दोस्तों नमस्कार। फिर आ गया हूँ संडे 9 2021 9 में। आज का फेसबुक प्रोग्राम करने से पहले दो चीज़ बोल लेता हूँ। आज बहुत अच्छा दिन है। आज कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। बंगाल में धूमधाम से प्रोग्राम होता है आज, बट लॉकडाउन के कारण वो भी अभी थोड़ा डाउन में है प्रोग्राम। और दूसरी बात, आज इंटरनेशनल मदर्स डे है। हैप्पी मदर्स डे है। आप सभी को, माओ को मेरा हज़ारों लाखों प्रणाम और दुनिया के सारे माओ को मेरा सलाम। अच्छे दिन, अच्छा लाइफ। धीरे धीरे आप लोग जुड़ जाएंगे। मैं धीरे धीरे शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों बेसिकली हाउ टू कन्विंस पीपल। हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग मार्केट में जाके बहुत सारे बातें करते हैं, सेल करने का कोशिश करते हैं, सपना दिखाने का कोशिश करते हैं। हर बार हमें कुछ ना कुछ समझाना पड़ता है और टुडेज मेन टॉपिक इज़ टू टॉक अबाउट हाउ टू कन्विंस पीपल। उससे पहले मैं थोड़ा सा हल्का एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। आने वाला 2 हफ्ता में या नेक्स्ट, आज का सेशन और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइंग एंड सेलिंग टेक्निक को, बाइंग प्रोसेस और सेलिंग प्रोसेस को। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया भर में थ्रू आउट द वर्ल्ड, द एंटायर मार्केटिंग डिवीजन, एंटायर वर्ल्ड इज फॉलोइंग दिस टेक्निक, इज कॉल्ड बाइंग एंड सेलिंग टेक्निक। अगर एक बार ये प्रैक्टिस आपके जहन में आ जाता है तो कभी भी कुछ भी अगर आप सेल करना चाहो या परचेस करना चाहो, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस को लेके आईटी डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, मैं तो बोलूँगा रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, हमारे अपना फैमिली की ज़िंदगी में भी ये काम बड़ा आसान हो जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे बाइंग टेक्निक्स को लेके। एक कस्टमर वो कुछ भी खरीदे, कपड़ा खरीदे या फ्रिज खरीदे या टेलीविज़न खरीदे, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से जाता है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से जाता है। और वो प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जब कुछ ना कुछ सेल करने जाते हैं तो हमारे सामने वाला रहता है कस्टमर, और अगर उसका दिमाग हम लोग पहले से पढ़ लेते हैं तो इट विल बी अ फैंटास्टिक प्रोसेस। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट नेक्स्ट। और ये व्हाट नेक्स्ट अगर एक बार आप जान गए तो आपके लिए कुछ भी संभव है। पहली बात, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते। हम लोग आयुष मार्ट का सारे प्रोडक्ट सेल करने नहीं जाते। हम लोग जाते हैं उनको कभी कैरियर दिखाने, कभी बिजनेस प्लान सेल करने, कभी उनका लाइफस्टाइल सेल करने, कभी फॉरेन टूर सेल करने। तो ये सारा जो मुद्दा आता है, सामने वाले को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट टुडे। आज वी विल टॉक अबाउट द बाइंग प्रोसेस ओनली, नॉट द सेलिंग प्रोसेस। और थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा। ये जो बाइंग प्रोसेस होता है, एक कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है या कुछ चुनता है, उससे पहले उसका दिमाग 4 हिस्से में बढ़ जाता है। और ये 4 हिस्सों को बोला जाता है रीड प्रोसेस, REED। मैं एक एक करके बोलता हूँ, 2 बार बोलूँगा। R स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ नीड, रिकॉग्निशन ऑफ नीड। फर्स्ट E स्टैंड्स फॉर इवेल्युएटिंग ऑप्शन, इवेल्युएटिंग ऑप्शन। आप लिख सकते हैं या बाद में फेसबुक लाइव दोबारा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। द सेकेंड E, रीड का सेकेंड E, एलिमिनेटिंग डाउट्स। जितने भी संदेह हैं, जितने भी सवाल जवाब है, इस पोर्शन में आते हैं। और अंत में एक कस्टमर का या एक बायर का कैरेक्टर होता है डिसीशन। तो मैंने क्या बोला, REED। अगर हो सके तो ज़रा लिख लीजिए। R स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ नीड, E स्टैंड्स फॉर इवेल्युएटिंग ऑप्शन, नेक्स्ट जो E आता है एलिमिनेटिंग डाउट्स, और लास्ट में आता है डिसीशन। यानी वो फाइनली तय हो जाता है कि मैं लूँगा, मैं खरीदूँगा आयुष मार्ट का कैरियर, आयुष मार्ट का प्रोडक्ट। तो दिस इज़ द प्रोसेस जहाँ पे रोज़मर्रे की ज़िंदगी से हाईटेक कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। चलिए थोड़ा डिटेल्स में आ जाते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ नीड। अगर हिंदी में बोलूँ तो ज़रूरत पैदा करना पड़ेगा। ज़रूरत एक ऐसा चीज़ है दोस्त, जब तक ना ज़रूरत को कोई कस्टमर समझेगा वो सामान नहीं लेगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरत मतलब आप जानते हैं, द नीड क्रिएशन इज़ वेरी मच एसेंशियल। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, अभी मई महीना चल रहा है, बहुत गर्मी है, और घर पे आपके वाइफ या आपके माँ खाना बनाती है और आपको देख के लग रहा है कि मैं एक एयर कंडीशन मशीन ख़रीदना चाहता हूँ।
क्योंकि मेरे माँ को तकलीफ होता है, मेरे बीवी को तकलीफ होता है। दैट मीन्स द रिकॉग्निशन इज ऑफ नीड इज स्टार्टेड। जब तक ना ये रिकॉग्निशन ऑफ नीड आएगा, ये कस्टमर एसी खरीदने दुकान में जाएगा ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसका। मैं अगर बोलूँ कि वेजिटेबल का रिकॉग्निशन, सब्जी मंडी का रिकॉग्निशन, मान लीजिए आपके घर पे बोला है कि आज दाल चावल होगा और परवल का सब्जी होगा, तो आप बाज़ार जाके क्या खरीदेंगे? एज अ कस्टमर आप बाज़ार जाके कद्दू खरीदेंगे, आप चिकन खरीदेंगे या पनीर खरीदेंगे? नहीं दोस्तों, घर से ऑर्डर आया है परवल का सब्जी और दाल होगा, मतलब आपको दाल खरीदना पड़ेगा, हो सके तो प्याज खरीदना पड़ेगा, अदरक लहसुन खरीदना पड़ेगा, और परवल, आलू, टमाटर हो सकता है। इससे बाहर आप जाएंगे नहीं, क्योंकि घर से एक रिकॉग्निशन ऑफ नीड आया है, और वो नीड जब आता है तब मार्केट में हम लोग जाते हैं। तो ये रहा रिकॉग्निशन ऑफ नीड। हमारे आयुष्मार्ट के दुनिया में अगर आप नीड क्रिएट करना चाहते हैं, हमें नीड क्रिएट करना पड़ता है। अगर एक कस्टमर को नीड नहीं क्रिएट होगा तो आयुष्मार्ट का प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट वो खरीदेंगे नहीं। तो आपको वो धीरे धीरे फीडबैक देना पड़ेगा। कैसे फीडबैक देंगे ये डिपेंड करता है। ये मैं आता हूँ, इस बात में आऊँगा। द नीड कैन बी हेल्थ, द नीड कैन बी मनी, द नीड कैन बी लाइफस्टाइल, द नीड कैन बी करियर। आपको जिस जगह पे हाथ देना है उस जगह पे ही उनको नीड क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए किसी के घर पे आप गए, अपॉइंटमेंट लिए थे, आप उनके घर पे गए, उनके घर पे बैठे, चाय कॉफ़ी पिए, और तुरंत मैं थोड़ा चाय पी लेता हूँ फिर इसी बहाने, या दैट्स ग्रेट। आपने कॉफ़ी पिए और तुरंत चालू कर दिया। हमारे कंपनी का CEO का नाम है मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी, 9 साल से वो बिज़नेस कर रहे हैं। हमारे कंपनी का नाम है आयुष्मार्ट, हमारे कंपनी में 300 प्रोडक्ट हैं। तो वो कस्टमर सीधा बोलेगा तो मैं क्या करूँ, आप कॉफ़ी पीजिए और बाहर जाइए, निकल जाइए। मतलब उनका नीड हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए। दोस्तों हमें नीड अगर क्रिएट करना है तो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं अगला दिन बताऊंगा। पर आपको नीड क्रिएट के लिए उनके घर का माहौल देखना पड़ेगा, कौन बीमार है देखना पड़ेगा, केमिकल कितना यूज़ हो रहा है वो देखना पड़ेगा। मान लीजिए घर पे घुसते ही देखे कि एक बच्चा ज़मीन पे घूम रहा है, छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा, उठना, उसका घुटने में, उसका हाथ में गंदगी लग रहा है, तो आपको इशारा करना पड़ेगा कि सर आप फिनाइल हर्बल यूज़ करते हैं, तो फ्लोर क्लीनर हर्बल यूज़ करते हैं। तो वो पूछेगा क्यों, और आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि आजकल का जो फिनाइल है या फ्लोर क्लीनर है उसमें काफ़ी मात्रा में केमिकल रहता है। बच्चों का हाथ में लगेगा, घुटने में लगेगा, किसी ना किसी तरह मुंह में जाएगा तो पेट में प्रॉब्लम हो सकता है। यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ नीड। 2 चीज़ है दोस्तों, एक हम लोग प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, दूसरा हम लोग ज्वाइनिंग कराने जाते हैं। अगर आप ज्वाइनिंग कराने जाते हैं तो नीड अलग अलग होगा। कैसे? मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए हैं जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, वैसे ही वो 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। मतलब आपको नीड कुछ अलग बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे कि सर आप 5 लाख रुपया कमाते हैं, आप फॉरेन टूर करते हैं, फैमिली लेके जाते हैं, पर सर कभी स्टेज में चढ़े हैं? आप स्टेज में हैं, आपको रिकॉग्निशन दिया जा रहा है और सामने हज़ारों लोग तालियां बजा रहे हैं, तालियों का गूंज आपके कानों में आ रहे हैं, वो फीलिंग्स कभी महसूस किए? तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट समझेगा ये मेरा नीड है और वो बात को आगे बढ़ाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब तक ना आपका ज़रूरत पैदा होता है आप दुकान में कुछ भी नहीं खरीदते। ठीक उसी तरह हमारे ज़िंदगी में सामने वाले को ज़रूरत पैदा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक देव का फेसबुक लाइव में आप सब कुछ सीख जाएंगे, पर इसको अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो सामने वाले को नीड क्रिएट कैसे किया जाता है वो भी आप सीख जाएंगे। अंडरस्टैंड द नीड फर्स्ट। एक कस्टमर हर समय अंडरस्टैंड करने का कोशिश करता है, समझने का कोशिश करता है मेरी ज़िंदगी में इसका ज़रूरत है या नहीं। मान लीजिए आपका बच्चा पास हुआ है, परीक्षा में पास हुआ है, और वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पापा हमारे घर पे साउंड सिस्टम नहीं है, एक छोटा सा स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर है, और उसमें गाना सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो आप एक मुझे साउंड सिस्टम खरीद के दीजिए। तो दोस्तों उस आदमी के जहन में घुस गया कि बच्चा रिज़ल्ट अच्छा किया, मान लेते हैं फर्स्ट हुआ, तो उसके लिए एक साउंड सिस्टम खरीदने वो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाएगा। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर उसका ज़रूरत एक साउंड सिस्टम है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाके सबसे पहले किस तरफ जाएगा? फ्रिज के तरफ, एसी के तरफ, मिक्सर ग्राइंडर की तरफ? नहीं, क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही बोल के रखा है दुकान में घुस
और साउंड सिस्टम की तरफ जा। मेरे बात आप समझ रहे हैं। द सेकेंड स्टेप इज इवैल्यूएटिंग ऑप्शन। जब ज़िंदगी में ज़रूरत पैदा हो जाता है दोस्तों, कस्टमर के दिमाग इवैल्यूएट करता है ऑप्शन को। मान लीजिए आप एसी खरीदने गए, तो दुकान में आप जाके बोलेंगे कौन कौन सा एसी है, हेयर है, गोदरेज है, एटलस है, बहुत सारे कंपनी, मित्सुबिशी है। मतलब एक डिसीजन लेने से पहले आप ऑप्शन ढूंढना चाहेंगे। ऑप्शन मतलब ज़िंदगी में ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ्रिज मतलब एक ही कंपनी, टीवी मतलब एक ही कंपनी। तो कस्टमर वो ऑप्शन ढूंढने का कोशिश करता है। हमारी निजी ज़िंदगी यानी आयुष स्मार्ट की ज़िंदगी में क्या होगा? आपने ज़रूरत पैदा कर दिया नेटवर्क करने का, आपने ज़रूरत पैदा कर दिया आयुष स्मार्ट के या हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट या आयुर्वेद का प्रोडक्ट लेने के लिए, वो कस्टमर तैयार हो गया। वो अपने बच्चे के लिए फ्लोर क्लीनर लाएगा, बच्चे के लिए वाइटामिन्स लाएगा, प्रोटीन शेक लाएगा, एलोवेरा जूस लाएगा, रेड एलोवेरा लाएगा, कई सारे का प्रोडक्ट लाएगा, या कोरोना काल का जो प्रोडक्ट पिछले फेसबुक लाइव में कल बताया उसके लिए ज़रूरत होगा। बट दोस्तों ऑप्शन का जब उसके दिमाग का घंटी बजेगा, वो बोलेगा मैं प्रोडक्ट तो खरीदूंगा पर आपसे क्यों खरीदूं? क्यों ना एलाना कंपनी, फैलाना कंपनी, ढिमकाना कंपनी में हम लोग खरीदें। चलिए सीधा बात करते हैं। बोलेगा प्रोटीन पाउडर अगर मुझे खरीदना है तो मैं एमवे का क्यों ना खरीदूं, फॉरएवर लिविंग का क्यों ना खरीदूं? तो आपको दोस्तों इस इवैल्यूएटिंग ऑप्शन में कस्टमर को मदद करना पड़ेगा और बहुत एथिकली मदद करना पड़ेगा। देखिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ कंपनी का, बट सीधा बात करने में मैं पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में दुनिया में एक ही कंपनी है आयुष स्मार्ट, कई सारे कंपनी, और वो हमें मानना पड़ेगा। आप गलती से भी मत बताइए कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट है, कभी मत बताइए। आप बताइए सर अगर आप एमवे का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, विदेश का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आप स्वागत है, बहुत अच्छा कंपनी है, लगभग 45 साल से इंटरनेशनल वर्ल्ड में काम कर रहा है। इंडिया में भी लगभग 22 साल हो गया, 21 साल 22 साल हो गया, आप ले सकते हैं। पर एक प्रोटीन पाउडर जो हमारा कंपनी 600 या 700 में देगा, वही प्रोटीन पाउडर आपको 8000 में बेचा जाएगा, क्योंकि अमेरिका का है, उसके पास कोशेर है, हलाल सर्टिफिकेट है, जीएमपी सर्टिफिकेट्स है। तो सर हमारे पास भी वही है। अगर 800 का सामान आपको 8000 में लेना है, स्वागत है आपको। दोस्तों उसको कंफ्यूज करना पड़ेगा। उसका जब टाइम आता है इवैल्यूएशन ऑप्शन का, उस जगह पे हमें सही ढंग से अपना नॉलेज शेयर करना पड़ेगा। तो ये हमारे बहुत अहम एक हिस्सा है। कंपनी के बारे में कंपैरिजन आएगा। अगर आप ज्वाइनिंग कराने जाते हैं किसी को, तो वो तुरंत बोलेगा मैं समझ गया, नेटवर्क में करोड़ों कमाया जा सकता है, नेटवर्क में फॉरेन टूर हो सकता है, नेटवर्क में लाइफस्टाइल बदलता है, बहुत कुछ सीखने का मिलता है। बट मुझे ये बताइए आयुष स्मार्ट क्यों करूँ? मैं तो कभी नाम ही नहीं सुना, बुरा मत मानिए, मैं सच बता रहा हूँ आपको। दैट टाइम यू हैव टू से, आई मीन ही इज़ टॉकिंग अबाउट सम अदर कंपनी। मैं ऐसा कंपनी को भी इंडिया का जानता हूं जो महीना का 15,000 रुपये का परचेस करना पड़ता है, तब जाके 500, 1000, 2000 का चेक आता है। कस्टमर को वो सच बताना पड़ेगा कि सर आप जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं वहाँ पे महीने का 10,000 का प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, आपका ज़रूरत हो या ना हो। और उस कंपनी का ये प्रोसेस है कि आप हर महीना 15,000 का प्रोडक्ट लीजिए और बिस्तर के नीचे डाल दीजिए, क्योंकि 15,000 का प्रोडक्ट इस्तेमाल तो नामुमकिन है, कितना इस्तेमाल करेंगे। तो दैट्स वाई you have to counter the evaluation of option। जैसे मान लेते हैं एसी खरीदने गए, तो आपको समझाना पड़ेगा, अगर आप दुकान में सेल्समैन है, कि सर हेयर का जो एसी है उसका दाम लगभग 74,000 है, 5 स्टार रेटिंग का है, बिल आएगा महीने का मान लीजिए 4,500 से 5,000 रुपये। पर मैं आपको गोदरेज दिखा रहा हूँ, क्योंकि गोदरेज का दाम है 22,000, कहाँ 70,000, कहाँ पे 22,000, और यहाँ पे 4 स्टार होगा, बट मीटर एक ही आएगा, बट इंडियन मेंटेनेंस सर्विस वगैरह वगैरह सब मिलेगा। मतलब यू आर गिविंग हिम द प्रॉपर कंसल्टेंसी फॉर इवैल्यूएटिंग ऑप्शन। ठीक उसी तरह ज्वाइनिंग हो या प्रोडक्ट का गुणवत्ता हो, आपको बहुत धीमा धीमा समझाना पड़ेगा व्हेन ही इज़ थिंकिंग अबाउट द इवैल्यूएटिंग ऑप्शन। ये रहा दोस्तों सेकेंड पार्ट। मैं थर्ड पार्ट पे आ जाता हूँ, एलिमिनेटिंग डाउट्स। एलिमिनेटिंग डाउट्स कुछ नहीं दोस्तों, सवाल और जवाब का एक श्रेणी है। कस्टमर सवाल करेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैं एसी खरीदा,
अगर मेरे एसी का कंप्रेसर ख़राब हो गया तो मुझे टैक्सी में कंप्रेसर खोल के लाना पड़ेगा या आप सर्विसमैन भेजेंगे? अगर मेरा किसी कारण एसी मशीन दीवार से ज़मीन पे गिर गया तो उसका वारंटी आप देंगे या दोबारा मुझे ख़रीदना पड़ेगा? ऐसे हज़ारों सवाल। हमारे दुनिया में क्या होगा? प्रोडक्ट तो मैं ले लूँगा, अगर प्रोडक्ट से मेरा साइड इफ़ेक्ट हो गया तो उसका ज़िम्मा कौन लेगा? आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है या नहीं है? आपका प्रोडक्ट का गुणवत्ता आप बता रहे हैं, एफिकेसी मुझे 2-4 पेशेंट से बताइए, 2-4 यूज़र से बताइए। तो ऐसा सारे सवाल को काउंटर अटैक आपको करना पड़ेगा। बहुत पुराने ज़माने का एक गाना था, जितेंद्र और लीना चंद्रवरकर दोनों शाम के वक्त बैडमिंटन खेल रहे हैं और गाना है ढल गया दिन ढलने दो, ढल गया शाम ढलने दो। एक जन कॉर्क मार रहा है, दूसरा जन स्मैश कर रहा है, फिर मार रहा है, फिर स्मैश कर रहा है। मैं आपको बैडमिंटन नहीं सिखा रहा हूँ दोस्तों, शाम के वक्त बैडमिंटन नहीं सिखाया जाता। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बैडमिंटन में एक जन मारता है, दूसरा जन स्मैश करता है, ठीक उसी तरह इस समय एलिमिनेटिंग डाउट में आपका ग्राहक, आपका नया होने वाला डिस्ट्रीब्यूटर आपको कई सारे सवाल करेंगे और वो हर एक सवाल का सही जवाब आपको देना पड़ेगा। इसके लिए आपका बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्त, कस्टमर अगर 10 सवाल करते हैं, उनमें से एक भी सवाल का ठीक जवाब आप नहीं दिए, यकीन मानिए वो सेल ख़त्म, वो जॉइनिंग ख़त्म, वो परचेज सेल का रिश्ता ख़त्म। मतलब हमें 10 सेल को सवाल या 15 सवाल या 20 सवाल जितना वो करेगा, उसका डाउट क्लियर करने में, संदेह दूर करने के लिए जितना जवाब देना पड़ेगा, आराम से आपको देना पड़ेगा। हमारे सेल्स के दुनिया में बोला जाता है कस्टमर इज किंग। ये मान के चलिए सामने वाला एक राजा है और राजा जो पूछ रहा है उसका सही जवाब आपको देना पड़ेगा। इसके लिए आपको गैदर करना पड़ेगा मैक्सिमम नॉलेज, आयुष स्मार्ट का प्रोडक्ट, आयुष स्मार्ट का सर्टिफिकेशन, आयुष स्मार्ट का फैक्ट्री रिलेटेड सवाल, बहुत सारे प्रोडक्ट का एफिकेसी रिलेटेड सवाल। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ आज रात ही आप सारा सीख जाएंगे, नहीं, ये नामुमकिन है। मैं शायद 15 दिन बाद यही टॉपिक दोबारा लाऊंगा। बी प्रिपेयर फॉर टिपिकल क्वेश्चंस। बड़ा अजीबोगरीब सवाल होगा। हम लोगों का पहला जब फेसबुक लाइव हुआ था तो एक सज्जन ने उसमें टाइप किए थे, आयुष सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग आयुष नाम कैसे दे सकते हैं? सवाल है, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल का जवाब है आयुष एक डिपार्टमेंट है और आयुष आयुर्वेद का एक हिस्सा है। हमारी कंपनी का नाम आयुष मार्ट हम लोग रखे हैं और भारत सरकार से हम लोग पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा किए हैं। तो एक सवाल का एक जवाब होना चाहिए और जवाब जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोले आप होते कौन हो पूछने वाला, आयुष स्मार्ट है, आयुष कौन है मुझे पता नहीं। नहीं दोस्तों, कस्टमर इज़ किंग और आराम से उसका एलिमिनेटिंग डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा। मेरे बात को अगर आप यकीन नहीं करते तो आप सब्जी मंडी में चलिए मेरे साथ, अभी चलिए। आप आलू खरीदने गए और आलू जो बेच रहा है उसको आप खरीदने से पहले पूछेंगे आलू सड़ तो नहीं जाएगा? आलू ख़राब निकला तो पूरा सब्जी आके मुंह पे मारूंगा, आप लोग बोलते हैं ऐसे। सो वो सवालों का जवाब सब्जी वाला खूब जानता है, क्योंकि 10 साल 20 साल 30 साल से आपको देख रहे हैं और उसको प्रैक्टिस हो गया कि हर बार आके एक ही सवाल आप पूछते हैं। ठीक उसी तरह हमारा न्यू जॉइनिंग, हमारा नया कस्टमर को बड़ा आराम से हर एक सवाल का जवाब अगर आप देते हैं तब जाके नेक्स्ट स्टेप आएगा। मैं दोबारा बता देता हूं दोस्तों, एलिमिनेटिंग डाउट्स पे सबसे खतरनाक चीज़ है सवाल जवाब। गलती से भी एक सवाल का गलत जवाब मत दीजिएगा। लास्ट स्टेप डिसीशन, रिकॉग्निशन ऑफ नीड हो गया, एलिमिनेटिंग डाउट्स, इवैल्यूएटिंग ऑप्शन हो गया, एलिमिनेटिंग डाउट्स हो गया। जब भी कस्टमर का 10 सवाल का 10 जवाब मिल गया, कस्टमर तैयार है ज्वाइन करने के लिए, कस्टमर तैयार है पैकेज लेने के लिए, ज्वाइन या प्रोडक्ट लेने के लिए। मैं फ्री पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अभी अंधाधुंध बिकेगा और पागलों की तरह अभी फेसबुक लाइव में आयुष स्मार्ट का फ्री ट्रायल का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख को। तो दोस्तों लास्ट स्टेज इज़ डिसीशन। डिसीशन में कस्टमर मेंटली रेडी हो जाता है, बट हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग जेब से पैसा फटाक से नहीं निकलते। तो जब कस्टमर का डिसीशन का टाइम आएगा, आपको बड़ा ध्यान से सिग्नल देना पड़ेगा, सर कैश में देंगे या चेक में देंगे। अगर आप चेक में देंगे, चेक क्लियर होगा 3 दिन में,
कुरियर आएगा आपके पास और 3 दिन में, मतलब 6 दिन लग जाएगा। अगर आप कैश देंगे तो रात तक मैं प्रोडक्ट बिल वगैरह सारा दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो मैं ही आपको दिखा देता हूँ, तुरंत आप पेमेंट कर दीजिए, परसों तक आपके पास पहुँच जाएगा। मतलब ये सारे सिग्नल आप इसलिए दे रहे हैं। हो सकता है आप बोलेंगे आपका आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स है, वो मुझे चाहिए। मतलब आप इशारा कर रहे हैं भाई आप ज्वाइन करो, जो कोई भी पैकेज से हो आप ज्वाइन करो। सो आपको डिसीजन के समय कस्टमर को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। कृपया करके सीधा मुंह बात मत कीजिए, दीजिए पैसा दीजिए, ज्वाइन कराना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट ये वाला लीजिए, नहीं। आपको सिर्फ सिग्नल देना पड़ेगा, सर कैश या चेक। सर आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन सिस्टम भी है, हमारे ऐप भी है। वैसे इंडिया में बहुत गिने चुने कंपनी अभी तक ऐप निकाले हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इस विषय में भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारे आज का सेशन। डरिए मत, वैसे डरना मुझे चाहिए, ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। बाइंग प्रोसेस बार बार देखिए, इस फेसबुक लाइव को आज रात को, कल देखिए, जूनियर को दिखाइए। जितना बार आप ये सुनेंगे रीड एनालिसिस या बाइंग टेक्निक, यकीन मानिए 7-10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप मास्टरी हासिल कर लेंगे और किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है रिकॉग्निशन ऑफ नीड के बाद इवैल्यूएशन ऑप्शन आएगा, इवैल्यूएशन ऑप्शन के बाद एलिमिनेटिंग डाउट्स आएगा और फाइनली डिसीजन आएगा। वही तो मस्का है। डिसीजन मतलब पैसा, पैसा मतलब बीवी, बीवी मतलब इनकम। ये एक टॉपिक था दोस्तों। कुछ लीडरशिप को लेके बात करेंगे। द लीडर वी नीड, आई मीन आयुष स्मार्ट मैनेजमेंट नीड प्योर लीडर्स विथ हाई एम्बिशन, गोल, विजन एंड ज़ील टू अचीव। जुनून होना चाहिए, पागलपंती होना चाहिए। क्योंकि आयुष स्मार्ट परिवार ने ठान लिया है कि 10 लाख हो, 20 लाख हो, 40 लाख हो, जितना फैमिली मेंबर हमारा बढ़ेगा हम लोग ट्रेनिंग बाकायदा देंगे और इतना ट्रेनिंग देंगे ताकि आने वाला दिन में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ये बोले कि नेटवर्क करना है तो आयुष स्मार्ट में जाना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ा बात आज बोल दिया आपको। दुनिया में एक कंपनी को मैं जानता हूँ जो सारा दुनिया में इसलिए फेमस है ताकि उसका ट्रेनिंग लाजवाब है। दोस्तों नाम बार बार बोलता हूँ, नहीं लेना चाहिए बट फिर भी बोलूँगा। एमवे एक कंपनी है, एमवे बहुत सालों से काम कर रहा है, बट जब तक ना ब्रीड ट्रेनिंग एमवे से जुड़ा तब तक आज का एमवे पैदा भी नहीं हुआ था। यकीन मानिए आयुष स्मार्ट फैमिली में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बन रहा है, कई सारे दिग्गज ट्रेनर आ रहे हैं और ये सारा ट्रेनर आने वाला दिन का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग तरीके से सिखाएंगे। अकेला देव काफ़ी नहीं होगा। तो उसके लिए हमें जुनूनदार लीडर चाहिए। अगर आप सिर्फ 50,000 में खुश हैं, महीने का 1 लाख में खुश हैं, देन यू आर नॉट अ लीडर। मेरे बात को कृपया दिमाग में मत लीजिएगा, दिल पे लीजिएगा। मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप जेन्युइन एक सीनियर लीडर है और महीने का 50,000 या 1 लाख रुपया कमा रहा है, यू आर नॉट अ प्रॉपर लीडर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कमाई का कोई अंत नहीं है। मेरे जान पहचान का कम से कम 50-60 ऐसे सज्जन हैं जो महीने का लगभग 30 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ कमाते हैं। महीने का बात कर रहा हूँ दोस्तों। आई एम रेडी टू सपोर्ट यू एज अ ट्रेनर। देव इज़ रेडी टू सपोर्ट यू इन एनी एंगल 24/7। मैं रात को लगभग 3:30 बजे तक पढ़ता हूँ। अगर आप कभी भी ज़रूरत है कॉल कर लीजिएगा, मैं रेडी हूँ। बट उससे पहले, कॉल करने से पहले खुद को बोल दीजिएगा मुझे 50,000 नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख नहीं चाहिए। मैं सिस्टमेटिक वे में डायरेक्ट सेलिंग करूँगा और कमाई किसको बोलता है मैं दुनिया को दिखाऊँगा। फिर बोल रहा हूँ, मेरी बात को गलत तरीके से मत लीजिए। आज हैप्पी मदर्स डे है। मैं पहले ही बोला था आप सभी को, माँओं को मेरा लाखों लाखों नमन, दुनिया भर का माँओं को मेरा लाखों लाखों नमन। माँ बड़ा प्यारा सा शब्द है, माँ। माँ बोलते ही हम लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं। मेरे आँखों में एक माँ दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है। आप सोचेंगे देव क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, बट जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं। दुनिया में एक लीडर के अंदर जितना क्वालिटी होना चाहिए दोस्तों, सारा एक माँ के अंदर मौजूद है। मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। प्यार, अगर आप प्यार की बात करेंगे, दुनिया में माँ से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता। अगर आप अफेक्शन की बात करेंगे, माँ से ज़्यादा अफेक्शन किसी के पास नहीं होता।
माँ सबसे बड़ा इम्पार्शियलिटी का मिसाल है। स्ट्रिक्टनेस माँ दिखाते हैं, सैक्रिफाइस माँ दिखाते हैं, चिल्ड्रन के लिए लड़ना, बच्चों के लिए लड़ना वो माँ दिखाते हैं। ये सारी खूबियाँ बेसिकली एक लीडर के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए सवेरे 5 बजे माँ उठा, नहाए, सास ससुर का थोड़ा बहुत सेवा, चाय, बच्चों का नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हस्बैंड को ऑफिस छोड़ने का खाना, लंच, उसके बाद बाकी परिवार जो घर पे रह गए उनके खाना बनाना, फिर शायद आधा घंटा टीवी देखना या सोना, फिर शाम से काम चालू। बच्चा वापस आया घर पे, माँ खाना दो, खाना रेडी। हस्बैंड शाम को आया, चाय दो, चाय रेडी। पर दोस्तों कभी किसी से सुने हैं कि हस्बैंड घर पे आके बीवी को पूछता है तुमने खाना खाया? नहीं, कभी नहीं पूछता। बच्चे कभी नहीं पूछता। दैट मीन्स द सैक्रिफाइस, द अफेक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, टुवर्ड्स द फैमिली माँ का सबसे बड़ा होता है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं दोस्तों, माँ का प्यार आपको अपनाना पड़ेगा। ज्वाइन करा के फुटबॉल के माफिक एक बच्चे को बाहर फेंक देना मतलब नहीं बनता। उसको गोदी में लेके बच्चों की तरह पालना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, बिजनेस प्लान सिखाना पड़ता है, एक एक प्रोडक्ट का गुणवत्ता समझाना पड़ता है और उसका उंगली थाम के 2000, 20,000, 2 लाख, 10 लाख की तरफ ले जाना पड़ता है। वो होता है लीडर और वो माँ के अंदर है। आपके जेब में 10,000 रुपया है और इमरजेंसी में किसी बच्चे, किसी जूनियर का माँ या किसी भी रिश्तेदार का, नज़दीकी रिश्तेदार का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, अगर आप लीडर हैं तो आपको वो 10,000 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक बार कभी भी ख़राब समय में किसी बच्चे, किसी जूनियर का मदद कर दिए, वो ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगा दोस्तों। इम्पार्शियलिटी कभी देखे हैं? मझला बेटे से बड़ा बेटे को ज़्यादा प्यार मिलता है या बड़े बेटी से छोटी बेटी को ज़्यादा प्यार मिलता है? नहीं, माँ की आंखों में सारा बच्चा एक समान होता है। और ठीक उसी तरह अगर आप लीडर हैं तो आपका सारा टीम को इम्पार्शियली देखना पड़ेगा। स्ट्रिक्टनेस, कोई मैल प्रैक्टिसेस किया कोई जूनियर तो उसको निकालना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट देना चाहिए वो हाई बीवी के लिए दूसरा प्रोडक्ट भेज दिया तो उसको डांटना पड़ेगा। मतलब एक नियमानुवर्तिता, एक स्ट्रिक्टनेस हमारे टीम में होना चाहिए। सैक्रिफाइस गया, डिसिप्लिन गया, स्ट्रिक्ट होना गया। दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं आपको हज़ारों क्वालिटी बता सकता हूँ। मैं पहले ही आपको बोल चुका, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ और एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते बोलूँगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। आज मदर्स डे है और एक माँ का खूबियाँ अगर अपने अंदर लेते हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर्स हमारे आयुष स्मार्ट फैमिली ही मैक्सिमम देगा। नाराज़ मत होइएगा, इस सब बात को कहना नहीं चाहिए शायद। कुछ बुलेट पॉइंट बताएंगे फ्यूचर लीडर्स के लिए। अगर आप फ्यूचर लीडर्स बनना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे दिग्गज लीडर्स हैं, ज़रूर हैं, उन सभी को बोलूँगा आपको ये सारे पॉइंट पता है, फिर भी एज अ ट्रेनर मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। बुरा मत मानिएगा, ईगो में ठेस पहुंचाने मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास करना। दोस्तों अगर आपको जेन्युइन लीडर बनना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा, आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा, चरक संहिता पढ़ना पड़ेगा, दुनिया भर का इंटरनेशनल लीडर्स का स्पीच यूट्यूब में देखना पड़ेगा। जितना देखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा नॉलेज लेवल बढ़ेगा और जब नॉलेज लेवल बढ़ जाएगा आप थोड़ा सा मुंह खोलेंगे, सामने वाले को समझ में आ जाएगा ही नोज बेटर देन मी, ही नोज बेटर देन मी। इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, योर एटीट्यूड शुड बी वेरी पॉजिटिव। लगभग 22 साल हो गया दोस्तों इस इंडस्ट्री में, कई लीडर को देखा हूँ 10 जन को लेके मीटिंग कर रहा है, सबका चाय आ रहा है, सबका नाश्ता आ रहा है, समोसा आ रहा है, कचौरी आ रहा है, जलेबी आ रहा है। जब मैंने पूछा आप नहीं लेंगे, बोला नहीं सर मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, एसिड फॉर्म हो रहा है। मीटिंग ख़त्म, जाते वक्त वो लीडर मुझे बोल रहे सर मुझे 100 रुपया देंगे, मेरे पास 200 ही था, समोसे में खर्च हो गया। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लीडर का बड़ापन सोच रहा हूँ कि खुद खाना ना खा के 2 घंटा मीटिंग किया, सबको भरपेट समोसा, जलेबी, कचौरियाँ खिलाया, चाय पिलाया, पर उसके पास जाते वक्त पैसा भी नहीं था। तो बट वो स्माइल कर रहा था। दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ अ लीडर। यू हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए,
मैं जानता हूँ आयुष्मार्ट का पेमेंट एकदम स्ट्रिक्टली टाइम में आता है। मान लीजिए मंडे की जगह ट्यूसडे आया और आप मायूसी दिखा दिए किसी जूनियर को, अरे यार कौन सा कंपनी में आ गया, दोस्तों वो जूनियर और हज़ारों जूनियर को बोल देगा। डोंट ट्राई टू बी नेगेटिव, ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव इन योर एंटायर लाइफ। वादा करिए आयुष्मार्ट परिवार में सारा सदस्य ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिविटी हम मार्केट में दिखाएंगे ताकि आने वाला दिन में अच्छा लीडर मतलब आयुष्मार्ट का लीडर ही पता चले। एक्टिविटी और सबकॉन्शियस माइंड, हमारे ब्रेन है, दिमाग है। मैं ये नहीं कहूँगा किस किस का दिमाग है, वैसे वो तो मजाक हो जाएगा। मेरा भी दिमाग है, आपका भी ब्रेन है। हमारे ब्रेन में दो हिस्सा है दोस्तों, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड लगभग ब्रेन का 7% लेके खेलता है, बाकी सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। हम लोग बस में चढ़ते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, इसी बहाने कॉफ़ी भी पी लेता हूँ। तो ये सारा कॉन्शियस माइंड है, पर सबकॉन्शियस माइंड एक अजूबा है दोस्तों। माय डियर फेलो लीडर्स ऑफ आयुष्मार्ट फैमिली, सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कीजिए। रात को सो गए, अचानक देखिए आलिया भट्ट आके आपसे बात कर रहे हैं। अगर मेरे जैसे कोई बूढ़ा हो गया तो जोगिता बाली या गीता बाली या हेमा मालिनी आएंगे, बात करेंगे। कभी सोचे हैं कि ये हेमा मालिनी कहाँ से आ गए हैं? ये हेमा मालिनी आया थ्रू आवर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप ये सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करेंगे तो आपका मोटो, आपका फोकस, आपका ज़ील सब कुछ बढ़ जाएगा। मैं एक सादा एग्जांपल देता हूँ आपको। आज रात सोते वक्त अपना तकिया को उठाइए और 3 बार बोलिए मुझे सवेरे 6 बजे जगा देना, मुझे सवेरे 6 बजे जगा देना। तकिया नीचे, फिर उठाए, मुझे रात को 6 बजे जगा देना, फिर उठे, सवेरे 6 बजे जगा देना। 3 बार बोलिए, सो जाइए। अब यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, 5:45 में आप जाग जाएंगे। आपको क्या लगता है तकिया आपको जगा दिया? दोस्तों नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो 3 बार बोलने से अटेंशन ले लिया, उसका अलार्म चालू हो गया और 15 मिनट पहले आपको जगा देगा। ट्राई कीजिए। एज अ ट्रेनर आई एम नॉट लाइंग यू। एक मामूली रात से सो के सवेरे जागने का टाइम अगर सबकॉन्शियस माइंड फिट कर देता है, सोचिए अगर 1 करोड़ 2 करोड़ बंगलो 4 चक्का ये बार बार बोलते जाएंगे, मुझे एक मर्सिडीज़ खरीदना है, मुझे एक लंबरगिनी खरीदना है, मुझे एक बुगट्टी कार खरीदना है या बाइक खरीदना है, मुझे बॉम्बे में एक फ़्लैट लेना है। बार बार बोलते 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड थक जाएगा और बोलेगा ये पागल है, इसका काम हम करवा देते। सॉरी, थोड़ा लिंक कट गया था। तो मैं सबकॉन्शियस माइंड को लेकर बात कर रहा था दोस्तों। जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कराइए। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप एक्टिव करा देते हैं, आप जो मांगेंगे, सर आप जो मांगेंगे, मैडम आप जो मांगेंगे वही होगा ज़िंदगी में। और आयुष्मार्ट फैमिली का सक्सेस को लेकर सबकॉन्शियस माइंड में हिट करना ज़रूरी है। बी फोकस्ड ऑन योर ड्रीम। जो भी ड्रीम है आपका, महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख, गाड़ी बंगला फॉरेन टूर, वो बार बार ड्रीम को धक्का मारिए, फोकस करिए। यूज टू एब्जॉर्ब द वर्ड नो, बहुत सेंसिटिव वर्ड है दोस्तों। ना सुनने का आदी होइए। ऐसा तो नहीं है कि दोस्त 10 ज्वाइनिंग के लिए गए, 10 चले गए और 10 ज्वाइनिंग हो गया, नहीं होता है। लोग नो बोलेगा और नो सुनने का आदी होइए। मैं आपको बोलूँगा एज अ ट्रेनर, जितना नो सुनेंगे उसको एब्जॉर्ब करेंगे, आपका एटीट्यूड और पॉजिटिव हो जाएगा। आप ये सोचेंगे क्यों मुझे नो बोला, नो बोला कोई बात नहीं, बट मुझे ये दुख है कि अगर वो हमारे परिवार आयुष्मार्ट में आता तो आने वाला दिन में उसका भी 4 चक्का होता, उसको भी बंगलो होता। गलती मेरा कहाँ पे है, ढूंढिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एब्जॉर्ब द वर्ड नो। सारा ज़िंदगी में, आज 50 साल हो गया मेरा, मैं पहले नो सुनता था तो रो देता था। आज जो भी नो बोलता है घर आके सोचता हूँ नो क्यों बोला, क्यों वो ना बोला, मुझे कहीं पे मेरा तो गलती है। वो पॉजिटिवली लीजिए। क्रिएट वीकली मीटिंग इन टीम, ये आपको सिखाने का ज़रूरत नहीं है। 10 जन हुआ तो घर पे मीटिंग करिए। अगर आप कोरोना के टेंशन में घर पे लाना नहीं चाहते तो छोटा 10 जन का जूम मीटिंग कराइए, बट कराइए। अचीव ऑल कॉन्टेस्ट एंड प्रोमोट इन एवरी ऑल्टरनेट मंथ। दोस्तों अगर जेन्युइन लीडर बनना है, कंपनी का जो भी कॉन्टेस्ट है, जो भी अचीवमेंट है, थाईलैंड है, दुबई है, गोवा है, मामूली प्रेशर कुकर है या मामूली वाटर बॉटल का इंसेंटिव है, हर एक इंसेंटिव पकड़ना है आपको। 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार मैचिंग,
आरपीवी मैचिंग जो भी कॉन्टेस्ट होगा उसको पकड़िए। अगर आप लगातार 3 महीना 4 महीना 6 महीना कंपनी का हर एक कॉन्टेस्ट उठा रहे हैं तो समझ जाइए लीडरशिप का क्वालिटी आपके अंदर आ गया है, और वही डुप्लीकेट कीजिए बच्चों को। हर समय विश्वास कीजिएगा, आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अगर आप दिल से चाहते हैं कुछ भी हो सकते हैं, बट सिर्फ आपको बार बार बोलना पड़ेगा आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मेक इट अ हैबिट। बड़े लीडर को बोलूँगा सर मेरा ये सब बातों को सुन के ऐसा मत सोचिएगा कि क्या अनाप शनाप देव बोल रहा है आज, बट मैं आपके लिए नहीं, आपके सारे जूनियर के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। एक खुशखबरी है, कल का रात का जो फेसबुक लाइव हुआ था 24 घंटे में लगभग 14,000 लोग देखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। मैं बोलूँगा दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके कंपनी का सारा पोस्ट को शेयर कीजिए, जितना लाइव होता है सारा लाइव को शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि देव अपना प्रमोशन कर रहा है, मेरा कहना है आयुष स्मार्ट मैनेजमेंट से जितना फेसबुक पोस्ट में प्रोमोट होता है वो सारा अपना आईडी में शेयर कीजिए, और ऊपर कुछ डायलॉग देखिए, लिख दीजिए कॉन्टैक्ट आपका नंबर। दोस्तों हमारा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर या 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर, सबका 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार तो दोस्त हैं। अगर ये 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हर एक मैसेज को फॉरवर्ड करता है, शेयर करता है, तो करोड़ों लोग इसको देखेगा, और करोड़ों लोग देखेगा मतलब कोई भी इंसान भारतवर्ष में फेसबुक खोलेगा तो तुरंत आयुष स्मार्ट छोड़ के कुछ नहीं आएगा। ब्रांड बनाना है दोस्तों, मैं पिछला दिन बोला था कैडबरी को लेके, जेरोक्स को लेके, इतना दबाव डालना है सोशल मीडिया में ताकि सोशल मीडिया खुलते ही आयुष स्मार्ट छोड़ के कुछ आए ना। मैं मैनेजमेंट पे गुजारिश करूँगा कि हर महीना जो लोग मैक्सिमम शेयर करेगा, 2 या 3 हाईएस्ट जो शेयर करेगा, उनको कुछ ना कुछ हमारे आदरणीय CEO सर कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे। हो सकता है 2,000 का प्रोडक्ट, हो सकता है 4,000 का प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट मायने नहीं रखता, वो प्राइस मायने नहीं रखता, प्राइस मायने रखता है रिकॉग्निशन का। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आज 14,000 बोल रहा हूं दोस्तों, आने वाला 2 महीने में और एक खुशखबरी दूंगा कि 1.5 लाख व्यू हुआ है, 4.5 लाख व्यू हुआ है, तब आएगा असली मज़ा। बार बार बोलता हूँ ना, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और आयुष स्मार्ट परिवार। तो दोस्तों जाने से पहले एक ही छोटा सा बात बोलना है, अगर हमारे आयुष स्मार्ट परिवार में कोई डिस्ट्रीब्यूटर या मेंबर 3 साल रह जाता है, 3 साल रह जाता है, उनका जितना ख्वाब है, गाड़ी, बंगला, पैसा, रुतबा, रिकॉग्निशन, फॉरेन टूर, सारा मिल जाएगा 3 साल में। सिर्फ प्रोसेस में रहना पड़ेगा। और ये 3 साल के बाद आने वाला 3 साल अगर वो फिर भी आयुष स्मार्ट में रहता है, रहेगा तो ज़रूर, प्यार मिलता है यहाँ पे माँ का, प्रोडक्ट की गुणवत्ता लेके बात नहीं है, तो पहला 3 साल में मिलेगा पैसा, रुतबा, लाइफस्टाइल, गाड़ी, बंगला। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूँ, आपके अंदर जितने भी सीनियर लीडर हैं मुझसे सहमत होंगे। मैं कह रहा हूँ अगला 3 साल अगर आप आयुष स्मार्ट पे रह गए, जो ख्वाब देखने में सारा इंडिया डरता है, वो ख्वाब हम लोग हकीकत में बदल देंगे। हमारा नाम आयुष स्मार्ट परिवार है। पहला 3 साल शिद्दत से काम कीजिए, सबूरी से काम कीजिए, अचीव कीजिए, कमाइए। अगला 3 साल इतना कमाइए ताकि आने वाला दिन डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में, किताबों में आपका नाम आ जाए। बहुत बड़ा बात बोला, सोचिएगा। सिर्फ सपना देखिए और सपना साकार करने का जुनून हावी कराइए अपने आप। यहाँ तक था दोस्तों आज का बात। मेरा नाम देव है, अभी तक तो परिचय हो ही गया है। मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ अलग अलग जगह पे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम जाके आप लोगों के साथ फिज़िकल मीटिंग करूँ। पिछला 19-20 साल तो वही किया, अभी कहाँ से आ गया कोरोना, सब कुछ वर्चुअल हो गया। मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, 2 रिक्वेस्ट है रैदर। पहला रिक्वेस्ट, एज अ ट्रेनर मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप लोग जो नॉर्मल बिजनेस करते हैं मेन महीना में कम से कम 30% बिजनेस हाई कीजिए। मैं आपसे ट्रेनिंग फीस नहीं मांग रहा हूँ,
मैं एक दोस्त का कंसल्टेंसी फीस मांग रहा हूँ ताकि मैनेजमेंट को भी थोड़ा इशारा मिले कि देव अच्छा ट्रेनिंग देने का कोशिश कर रहा है, उसीलिए हमारे सारे बड़े बड़े सीनियर लीडर्स टीम को भी डेडिकेटेडली ट्रेन कर रहे हैं और उसी कारण बिजनेस बढ़ रहा है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू गिव एटलीस्ट 30% मोर बिजनेस देन द नॉर्मल मंथ। बाय दैट मैनेजमेंट विल अंडरस्टैंड ट्रेनिंग इज वर्दी फॉर द टीम। 75 करोड़ का टारगेट है दोस्तों। बी फोकस्ड विद आवर यूनाइटेड टारगेट ऑफ 75 करोड़ दिस ईयर। ये अकेला एक लीडर, 2 लीडर, 3 लीडर नहीं कर पाएगा। ये कर पाएगा 75 करोड़ का बिजनेस तब जब हम सारा यूनाइटेड होके, एकजुट होके बोलेंगे आई एम आयुष स्मार्ट फैमिली, तभी होगा। रिक्वेस्ट था 30% बिजनेस बढ़ाइए मई महीने में ताकि मुझे भी थोड़ा तसल्ली मिले, चलो मेरा ट्रेनिंग आपको काम आ रहा है। और 75 करोड़ का बिजनेस भूलिएगा मत। मुझे आपसे फीडबैक चाहिए दोस्तों। मैं ट्रेनिंग जो दे रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ, अनाप शनाप बक रहा हूँ, असल में आपको काम आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये फीडबैक मुझे चाहिए। अगर आपके साथ कोई सवाल है, आपके दिमाग में कोई भी सवाल है प्रोडक्ट रिलेटेड या एपीकेसी रिलेटेड, या कोई बीमार व्यक्ति को क्या क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, तो मुझसे फेसबुक में लिंक होके बात करिए या मैनेजमेंट से मेरा नंबर ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड फीडबैक। येस, नो, वेरी गुड, एकदम फालतू, बेकार ट्रेनिंग, जो भी हो। अगर आप बेकार भी बोलेंगे, मैं रात को 2 बजे की जगह 4 बजे तक पढ़ के और बेहतरीन कुछ बोलने का कोशिश करूँगा। और कोई सवाल है तो फेसबुक में आइएगा। फॉर यू, फॉर माई फैमिली आयुष स्मार्ट, आई एम 24/7 ओपन। ट्राई मी आउट। और लास्ट रिक्वेस्ट, शेयर कीजिए, शेयर शेयर शेयर, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि 12 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग मार्केट में फेसबुक खुलते ही एक ही नाम नज़र आना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आयुष स्मार्ट। बस इतना ही था। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा। अगले सेशन में कुछ प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे और सेलिंग टेक्निक को लेके बात करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।